और वो ही व्यास जी सम्याप्रास आश्रम पर बैठे थे। सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम था सम्याप्रास नामक स्थान पर, और अपने आश्रम पर वो बैठे थे तो वो बड़ी लोक कल्याण की चिंता में डूबे हुए थे। एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देवर्षि भी आए उनके पास। हेलो, सभी कलश वाली बहनें बाहर आके एक तरफ खड़ी हो जाएं। कोई भैया आपका सम्मान करेंगे। कलश वाली बहनें, हाँ आप इधर एक साइड में बैठ जाओ। ऐसा करो भी, हाँ रोज एक नियम बना लेना बेटी, रोज आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आगे बैठ जाया करना रोज, जो उठाना ना पड़े किसी को, ठीक है। आएगा और बता देंगे ये सब बैठे हैं, तो आप लोग बीच में नहीं बैठना, आगे ऐसे लाइन बना करके बैठ जाया करना। हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल, तो ऐसे बैठ जाना, ठीक है। आगे आगे बैठ जाओ, आगे आगे आ जाओ, निकल के बैठ जाओ, और फिर बैठ जाना, बैठे ही बैठे स्वागत हो जाएगा, ठीक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो एक समय की बात है, मुनि व्यास जी थे वो एकांत में बैठे थे सम्याप्रास आश्रम पर, और उसी समय नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं, और नारद जी को आया देखा है व्यास जी ने, तो उठ करके खड़े हुए और प्रणाम किया। नारद जी ने भी व्यास जी को प्रणाम किया, लेकिन व्यास जी को उदास देखा नारद जी ने। बिना बात किए जाना बेटी, बिना बात किए। नारद जी ने व्यास जी को उदास देखा, तो उसी समय व्यास जी से नारद जी ने पूछा, बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता है। बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता है। तो बताओ तो चिंता का कारण क्या है। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। नारद जी ने व्यास जी को उदास देखा, तो उदास देखकर के व्यास जी से नारद जी ने पूछा, महाराज आपके मुख पर ये गहरी चिंता क्यों छाई हुई है? कौन सी चिंता के कारण आप इतने दुखी हो रहे हो? क्या बात है, बताओ तो सही, क्या चिंता है आपको? उसी समय व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने लिखते लिखते सारी जिंदगी लिखा, लेकिन तब नहीं लिया लिखते लिखते, फिर भी मेरी आत्मा कह रही है कि तूने अब तक कुछ नहीं किया है। मेरी आत्मा मुझे कोस रही है। हे मुनिवर मेरी आत्मा को बिल्कुल संतोषन आया है। हे अंतर्यामी तुम्ही कहो इस चिंता का कारण क्या है? अब
अब मैं तो इसका कारण जान नहीं पा रहा हूँ, आप ही कृपया करके बता दो कि ये जो चिंता है मुझे उसका कारण क्या है। तो नारद जी बोले, हे व्यास, श्री व्यासी, आप इसका जो चिंता है इसका कारण नहीं जान पा रहे। अरे इसका कारण साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या? सब्जी बनाई जाए, लोगों के स्वाद बढ़ाने के लिए अनेकों पदार्थ बनाए, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, लेकिन और नमक न डाला जाए। सब्जी बनाई जाए उसमें नमक न डाला जाए तो वो सब्जी जो है वो अच्छी नहीं लगती है। चाहे कितनी भी महंगी चीजें डाल दो पर अकेले नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने भगवान के चरित्रों का गुणगान नहीं किया, आपने भगवान के चरित्र नहीं लिखे, सब कुछ लिखा। इसलिए कोई ऐसा पुराण तैयार करो जो भगवान के चरित्र लिखो। का ठीक है। अब नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं। व्यास जी में पूर्व जन्म में दासी का लड़का था, दासी का बेटा, और मेरी माँ विधवा हो गई थी पूर्व जन्म में। ये पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं नारद जी। और मेरी माँ विधवा हो गई थी और वो मुझे लेकर के, मेरी माँ मेरे राजा के राज्य में अकाल पड़ गया तो दूसरे राज्य में पहुंची, मुझे लेकर के। तब मैं बहुत छोटा था। वो महात्माओं के पास पहुंची, महात्माओं की शरण में गई। महात्माओं ने कहा, कहो बेटी क्या बात है? बेटा बैठ जाओ। कहो बेटी क्या बात है? कहा, बाबा पतिदेव गुजर गए, जमाने का बड़ा डर लगता है, मेरी जवानी की उम्र है और पति नहीं रहे, इसलिए बेटा है मेरा एक और मैं हूँ अकेली। संसार में रहूं तो डर लगता है, लोगों की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपनी शरण दे दो। तो उसी समय उन महात्माओं ने कहा, हाँ हमारी जो पत्नियां हैं, हम लोग तो तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन हमारी जो पत्नियां हैं तुम हमारी पत्नियों के पास रहो, पत्नियों के पास, और उनकी सेवा करना, वो जो काम बताया वो करना और सब ठीक हो जाएगा। बेटा उनकी भी सेवा कर दिया करेगा, इस बेटे को हम अपने पास रख लेते हैं। ये नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि आप उदास इसलिए हो, भगवान के चरित्र लिखे नहीं है जो गाए जा सके। और मैंने पूर्व जन्म में भगवान के चरित्र कैसे गाए, दासी का लड़का होकर मैं ब्रह्मा का बेटा बन के आया हूँ। नारद का साधारण दासी का बेटा था मैं। और ये हमारे परम वंदनीय परम पूजनीय महाराज जी बड़े भोले भाले हैं, जिनकी अध्यक्षता में अनुष्ठान चल रहा है, ये भागवत का अनुष्ठान, ये कार्यक्रम जो हो रहा है। और महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोट कोट नमन करता हूँ मैं, जिनके द्वारा ये मुद्राओं के रूप में आशीर्वाद आया है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद सिर पर बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। बोलिए संत समाज की जय। अच्छा, गांव में हाँ कलश वाली कन्याएं जो गांव में है, और यदि आवाज सुन रही हो तो शीघ्र ही कथा पांडाल में आए। कलश वाली कन्याएं जो घर अपने अपने घरों में है वो आ जाए पांडाल में, और यहाँ आकर के अपनी भेंट स्वीकार करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मैं दासी का लड़का था, तो ब्राह्मण, मेरी जो माँ थी वो ब्राह्मणी माताओं की सेवा करने लगी और मैं ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। अब ब्राह्मणों के आगे मेरी माता झूठे बर्तन साफ किया करती थी। परिषद जी, नारद जी कह रहे हैं मेरी माता झूठे बर्तन साफ करती थी, और झूठे बर्तन साफ करती जब माँ, उस समय जो बर्तनों में जो झूठन रह जाती थी, उस झूठन को माँ इकट्ठी कर लेती थी। देखना परिस्थिति क्या करवा देती है। मेरी माँ विधवा थी और मैं गरीब था, मेरी माँ गरीब थी, नौकरी करती थी ब्राह्मणों के यहाँ। तो वो झूठन साफ करती तो झूठन छुटा छुटा करके वो एक जगह पत्तल पर इकट्ठी कर लेती थी किसी बर्तन में, और वो झूठन मैं उन ब्राह्मणों के पास ले जाता था, कहता था ये झूठन है। ब्राह्मणों से मैं पूछता था क्या मैं खा लूं? देखो वो झूठन वो भी पूछ करके खाना,
झूठन वो भी पूछ करके खाना कितनी बड़ी मानवता है, कितनी बड़ी महानता है। इसे शीत प्रसादी कहते हैं परीक्षित जी, शीत प्रसादी। और जो सबको भोजन कराने के बाद जो शीत प्रसादी पाता है, उसके पास ऐसी तपस्या एकत्रित होती है, उसका वजन कभी खाली नहीं जाता। ये करके देखना तो समझना बड़ी। मैं वो झूठन जो थी महात्माओं को, उन ब्राह्मणों को पूछ करके और पा लिया करता था। उस झूठन को खा खा करके, अच्छे ब्राह्मणों की, अच्छे संतों की झूठन खा खा करके मेरा मन जो था ना, वो भगवान के भजन में लगने लगा। तो उन महात्माओं के साथ मैं भी राम राम श्री हरि का कीर्तन करता था, और श्री हरि का कीर्तन करता होने में मेरा मन लगने लगा। मेरी माँ ने समझा कि मेरा बेटा महात्मान बन जाए, इसलिए वो मुझे रोकने लगी, लेकिन मैं नहीं रुका और मैं महात्माओं के पास बैठता रहता था। जय जय श्री राधे। देखो आज पहला ही दिन मान लो, दूसरा मत मानना, पहला ही मानो। अगर आज से ही कोई आए, अभी तो इतनी न जाने क्या क्या कथा में, अभी तो बहुत सम्मान होंगे कलश वाली कन्याओं के, अगर अभी से मन भटक गया तो फिर कथा जो अभी चल रही है ऐसी मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि फिर मन लग जाएगा आपके उसमें सम्मान में। इसलिए अभी से ऐसी आदत बना लो, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई आए चाहे जाए, ध्यान एकदम पक्का, कच्चा नहीं पक्का, आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा जो जीवन में अनुभव किए हैं, जो आपकी सच में अगर एक भी आपने बात मान ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। पढ़ाई वाले बच्चे जो ये कहते हैं कि अरे मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, वो एक एक शब्द पर गौर करना, अगर उसके बाद आप इस कथा को सुन लेना, अगर उसके बाद मन न लगने लगे तो मुझसे कहना, आप केवल ध्यान दो।